एपिसोड 1 की शुरुआत होते ही हमें निक को एक कॉन्सर्ट में दिखाया जाता है जहां पर वो बहुत ही मजे कर रहा होता है। फिर अगले ही सीन में हमें निक की फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जो बाहर बारिश में उदास बैठा हुआ होता है क्योंकि आर्गस ने उसने अपने लिए कोई और घर ढूंढने के लिए कहा होता है। फिर वहां पर एक लड़की आती है जो उसे एक कॉन्सर्ट की टिकट देती है। वहां निक कहता है कि मुझे ये नहीं देखना है, जहां पर ये लड़की कहती है कि मैंने अभी ही इसे शुरू किया है और मैं इसके लिए बहुत ही मेहनत कर रही हूँ। वहाँ निक कहता है कि मैं ये चीज नहीं देखता हूँ पर तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो, जहाँ पर वो लड़की कहती है कल साउथ गेट हॉल में ये कॉन्सर्ट होगा और इतना कहकर वो लड़की उसे टिकट और छाता देकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ निक सोचते हुए कहता है कि मैंने उसे ना भी कहा तभी वो मुझे टिकट देकर चली गई। फिर निक उस टिकट को देखने लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर वापिस से कॉन्सर्ट में आ जाता है। वहाँ निक भी उन सभी को चीयर कर रहा होता है। फिर हमें कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निक उनकी बहुत सी चीजों को खरीदता है। फिर हमें निक के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने अगाथा की बहुत से पोस्टर लगाए हुए होते हैं। वहाँ निक को भूख लग जाती है। फिर अगले ही सीन में हमें निक को एडवेंचर गिल्ड न्यू वेव्स के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि अब इस जगह पर नए दोस्तों को मिलने का टाइम है जहाँ पर एडवेंचर गैदर होता है। वहाँ निक अपने मन में कहता है अगर मैं आइडल बनने वाला हूँ तो मैं ईमानदारी से खर्च किए गए पैसे कमाना चाहता हूँ। जहाँ पर वो जोर से अगाथा को अपने लिए वेट करने को कहता है। फिर निक उस जगह के अंदर जाता है और उसे वहाँ पर एक बंदा दिखता है जिसे वो हेलो कहता है, जहाँ पर वो बंदा उसे गुस्से से हाँ कहता है। वहाँ निक ये सुनकर हैरान हो जाता है और फिर वो वहाँ से जाने ही लगता है। तो फिर ये बंदा उस बंदे को अपने साथ पार्टी में ज्वाइन होने के लिए कहता है और जहाँ पर ये बंदा भी उसे हाँ कह देता है। वहाँ निक सोचता है कि अब मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता और फिर वहाँ पर एडवेंचर गिल्ड भी बंद हो जाता है। वहाँ निक कहता है कि मैं एक व्यक्ति तक से बात नहीं कर सका। फिर निक एक दूसरी शॉप के अंदर आकर बैठ जाता है। वहाँ पर बहुत से लोग अपने पार्टनर के साथ बैठे हुए होते हैं जहाँ पर निक ये देखकर उदास बैठा हुआ होता है। फिर वहाँ पर 3 और व्यक्ति आते हैं जो निक के टेबल में आकर बैठ जाते हैं जहाँ पर ये बंदा इस लड़की के पास आकर कहता है कि तुम मेरे साथ एडवेंचर में जाना चाहोगी। वहाँ जैसे ही ये लड़की उसे देखती है वहाँ ये बंदा सॉरी कहकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ निक उसकी ज्वेलरी को देखकर कहता है कि ये पुरानी है पर बहुत ही महंगी है और जो उसने कपड़े पहने हैं उससे लगता है कि वो एक अमीर फैमिली से है। फिर निक उस बंदे को देखकर कहता है कि इसने बहुत ही ज्यादा पी रखी है पर ये दोनों मुझे एक साथ नहीं लग रहे हैं। फिर निक दूसरी लड़की को देखकर कहता है कि ये जानवर जैसी लग रही है और फिर उन सभी की भी ड्रिंक आ जाती है जहाँ पर वो सभी ड्रिंक पीकर एक ही लाइन बोलते हैं कि तुम अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। फिर हमें उस लड़की की फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जो जादू का यूज करती है और जादू के यूज करके वो एक लकड़ी के टुकड़े को तोड़ देती है। वहाँ ये 2 बंदे ये देखकर उसके लिए तालियां बजाते हैं और कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि एनाफ्लैट क्लैन की डॉटर बिना मास्टर किए वाटर और विंड दोनों का मैजिक यूज कर सकती है। जहाँ पर ये लड़की कहती है मैंने जादू फेमस और शक्तिशाली बनने के लिए नहीं बल्कि अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए सीख रही हूँ। वहाँ ये दूसरा व्यक्ति कहता है कि तुम कमाल की हो टियाना और तुमने बहुत से मैजिक को मास्टर किया है और तब भी तुमने अपनी ह्यूमिलिटी बनाए रखी है। जहाँ पर हमें पता लगता है कि इस लड़की का नाम टियाना होता है। वहाँ टियाना उस व्यक्ति को मास्टर कहकर थैंक्स बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें टियाना को एक शॉप के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ टियाना इस शॉपकीपर से पूछती है कि एलेक्स यहाँ पर है, जहाँ पर ये शॉपकीपर हाँ कहती है। फिर टियाना एलेक्स को ढूंढकर एलेक्स के पास जाकर बैठ जाती है। वहाँ एलेक्स टियाना से कहता है कि तुमने अपने टीचर को एक और स्पेल को दिखाकर हैरान कर दिया। जहाँ पर टियाना कहती है कि टीचर को मेरी लाइटनिंग स्पेल बहुत पसंद आई और मैं 1 साल में ही अपनी ग्रेजुएट खत्म कर सकती हूँ। वहाँ एलेक्स कहता है ये तो अच्छा है। फिर वहाँ ये लड़की टियाना से कहती है कि तुम वैसी ही हो जैसी अफवाहें कहती हैं। वहाँ टियाना एलेक्स से पूछती है कि ये कौन है। वहाँ ये लड़की कहती है कि मेरा नाम लिन है और मैं डेलकोट परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। जहाँ पर टियाना कहती है हाँ वो व्यापारी जो अमीर हो गए हैं। वहाँ एलेक्स टियाना को इस तरह की बात करने से मना करता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम उसे
स्कूल में भी धमकाती हो। वहाँ टियाना ये सुनकर हैरान हो जाती है, जहाँ पर एलेक्स टीना के साथ अपनी एंगेजमेंट को तोड़ देता है और उस लड़की के साथ घूमने लग जाता है। फिर हमें टीना को किसी और जगह पर जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर टीना अपने घर को साफ कर रही होती है। फिर वो अपने लिए कोई जॉब ढूंढ रही होती है, पर उसे कोई भी व्यक्ति जॉब में रखने के लिए तैयार नहीं होता। फिर रास्ते में चलते हुए टीना को एक पेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपके अमीर होने का मौका, जहाँ पर टीना गैम्बलिंग कर रही होती है और उसने 7 नंबर पर पैसा लगाया होता है और वो नंबर उस रेस को जीत भी जाता है। वहाँ टियाना ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कुछ समय पहले मैं उस स्थिति से गुजरी थी जो हर गैम्बलर के साथ होती है। फिर अगले ही सीन में हमें टियाना को एक पोस्टर पढ़ते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर एक व्यक्ति टियाना से पूछता है, क्या आप जादूगर हैं? वहाँ टियाना जैसे ही अपनी फेस को मोड़ती है, वो बंदा उसके फेस को देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर टियाना अपने फेस में थोड़ी सी स्माइल लाने की कोशिश करती है, जहाँ पर एक और व्यक्ति आता है जो उसे देखकर डरकर वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन वापिस से वहीं आ जाता है जहाँ पर चारों बैठे हुए होते हैं। वहाँ निक मिस्टर क्लेरिक से पूछता है कि आप क्या करते थे, जहाँ पर क्लेरिक उन सभी को अपने बारे में बताता है कि मेरा शहर अपनी जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता था और उसके मंदिर में मेडलर की पूजा भी करते हैं और वहाँ का मैं क्लेरिक था। फिर वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मरील होता है, जो उसे फादर जैम जैम करके पुकारती है। वहाँ वो बहुत सी जड़ी बूटियों को लाई हुई होती है और उसे इस जगह पर डाल देती है। फिर मिलीन जैम की गोद में बैठकर कहती है कि मुझे थोड़ी सी पिलजार्ड घास भी मिली, जहाँ पर जैम उसे शुक्रिया भी कहता है और उसे थोड़े से पैसे भी देता है और फिर मिलीन वहाँ से चली जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिलीन फिर से आकर उन्हें जड़ी बूटियाँ देती है और जैम उसे फिर से पैसे देते हैं, पर मिलीन जैम को कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वहाँ फादर जैम कहता है कि तुम अभी छोटी हो। वहाँ मिलीन कहती है कि नहीं, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। जहाँ पर फादर जैम कहता है कि मुझे किसी को भी डेट करने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर मिलीन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर हमें मिलीन को एक नदी के पास दिखाया जाता है जो कहती है कि ये आपकी गलती है फादर जैम। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फादर जैम अपने मरीजों को देख रहे होते हैं। फिर वहाँ पर ये व्यक्ति फादर जैम को गाड़ता है। वहाँ जैसे ही फादर जैम बाहर निकलते हैं और वो मरीज को ऐसी हालत में देखकर कहते हैं कि इसके साथ क्या हुआ। वहाँ ये व्यक्ति कहता है कि तुम इसे पैसे देते थे, जहाँ पर फादर जैम कहते हैं मरील। वहाँ मरील कहती है फादर जैम मुझे तुम पर विश्वास था। और फिर अगले ही सीन में हमें फादर जैम को जेल के अंदर दिखाया जाता है और उन्हें 3 मंथ्स के बाद जेल से रिहा कर दिया जाता है और बहुत से लोग उसके ऊपर कुछ न कुछ फेंकते हैं। फिर हमें मरील को दिखाया जाता है जो ये सब देखकर रो रही होती है। फिर फादर जैम एक शॉप के अंदर जाते हैं। वहाँ ये लड़की उन्हें लबेरिथ सिटी में जाने को कहती है और एडवेंचर करने और बहुत से फ्रेंड्स बनाने को कहती है और इतना कहकर उसे एक सूटकेस देती है। वहाँ फादर जैम कहते हैं मैं इसे नहीं ले सकता। फिर वापिस से सीन प्रेजेंट में आ जाता है। वहाँ निक कहता है ठीक है, पर मैं तुम लोगों की हर बात पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि तू सबने ये बातें पीकर बोली हैं। वहाँ फादर जैम कहता है मैं सच में इसके बाद डीवन किंग को हराने जा रहा हूँ। फिर निक इस लड़की से कहता है कि अब बताने की बारी तुम्हारी है। वहाँ ये लड़की ये सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि मुझसे कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज चोरी हो गई थी। फिर ये लड़की बहुत पीकर फादर जैम को तंग करने लग जाती है। वहाँ हमें निक की फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ ये लड़की निक के साथ ब्रेकअप कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी एक ही कमरे में सोए हुए होते हैं। वहाँ निक अपनी रात की बातों को याद करने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। वहाँ टियाना उन सभी को कहती है कि ये मेरा रूम है और तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं पर निक रुककर कहता है कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए क्योंकि हम चारों भी किसी और पर विश्वास नहीं करते। और यहाँ पर एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।